हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी बोले तेरी बुद्धि का भ्रम मैं समझ रहा हूं कि तुझे मृत्यु दिखाई दे रही है, मुझे नहीं दिख रही, लेकिन जो तुझे मेरी मृत्यु दिख रही है वो मेरी नहीं है, वो तेरी है। अपनी तैयारी में रहो। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर एक तमाचा उसके दिया तो कायात चिरपतत, वो सिर उसका टूट करके नीचे जाकर गिर पड़ा। सारे धोबी कपड़े फेंक कर भागे कि अपने प्राण बचाओ। वो जितने कपड़े गए थे वो रंगने वाला धोबी था, कपड़े रंगे जा रहे थे। धोत्यन उत्तमानि चौ, धोतियां आदि, धोतियां लगाई, उत्तरी डाला, चल दिया। ब्राह्मणों की धोती पंचकच्छ की होती है, उसमें 5 कांच लगती, तब वो ब्राह्मण की धोती होती। क्षत्रिय की धोती में 3 कांच लगती और वैश्य की धोती में 2 कांच लगती है और शूद्र की धोती में केवल 1 कांच होती है। ये कच्छ का विधान है। अब आप कहें महाराज ये 5 कांच कैसे लगे? कांच तो एक ही लगेगी, पीछे की तरफ वस्त्र खींच कर बांधा। ब्राह्मण धोती लेवे, यहां यहां करके उसने ऐसा किया, एक ये 2 हो गई, एक पीछे लगाई तो 3 हो गई। फिर जो धोती का हिस्सा पड़ाया उसको किया, फिर लगाया 4, फिर नीचे का हिस्सा उठा करके फिर 5वीं बार लगाया। ये पंचकच्छ ब्राह्मण के हुए। अभी भागवत जी में तो लिखा नहीं कि ब्राह्मण की कांच कितनी, लेकिन ये कब बताऊंगा फिर मैं आपके लिए, कोई अलग से तो विधान बनेगा नहीं। ये धर्मशास्त्र की चर्चा, इतने बड़े धर्मशास्त्र रूपी सागर में सारे धर्मशास्त्र रूपी नदियां आकर के गिर पड़ी हैं। ये समुद्र है, समुद्र। तो बता दे रहा हूं कि इसमें कहां कहां का जल पड़ा हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र धारण करके चल पड़े भगवान सखाओं को लेकर के। मन में एक विचार है कि वस्त्र तो बहुत बढ़िया हो गए, लेकिन अभी मालाएं नहीं है, क्योंकि राजाओं के यहाँ जाओ तो उनकी वेशभूषा में जाना चाहिए। सुदामा नाम का माली था, दौड़ करके लोगों से कहे भैया कहाँ आप वृंदावन जा रहे हैं? हाँ। तो भगवान से मेरी प्रणाम तो कहना। कौन दिन आएगा ये पुष्प बना बना कर इन पापियों के गले में मालाएं पड़ रही हैं, मेरे जीवन की वो साधना कब पूरी होगी कि ये मालाएं कभी कृष्ण के कंठ में तो पड़ जावे। ऐसा करो राजा को पता न लगे, एक माला लेते जाओ, भगवान को डाल देना। वो वृंदावन का राहगीर माला ले जावे और भगवान श्री कृष्ण से कहे प्रभु किसी को पता न लगे। पर ये माली सुदामा की भेजी हुई कमल की माला थी। उसने कहा था कि इतने बढ़िया बढ़िया पुष्प गूंथ कर नित्य रखता हूं कि कोई वृंदावन जाने वाला मिल जाए तो भगवान को भेजूंगा। ये माला आप धारण कर लो। ठाकुर जी उसकी भावनात्मक उस माला को धारण करते थे। आज भगवान ने कहा चलो उसी के घर चलेंगे जिसकी मालाएं पहुंचती थीं। भगवान तो भावग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं। बड़ी बड़ी पूजाएं करने से उनको कोई प्रयोजन नहीं। भावो ही विद्यते देवो न काष्ठे न मृणमयी। सुदामा माली ने बढ़िया बढ़िया माला डाली, कमल की मालाएं कृष्ण बलराम को सखाओं को पहना दी। देखा 3 जगह से टेढ़ी टेढ़ी काली कलूटी कुब्जा चली जा रही थी। भगवान ने जैसी दृष्टि पड़ी तो पूछा ब्लोक को बजाम युवती वराननम पप्रच्छयांतिम प्रसन्न रसप्रदाह। देवी ओ सुंदरी तुम कौन हो? भगवान ने उसको सुंदरी शब्द का संबोधन इसलिए किया कि तू बाहर से काली कलूटी टेढ़ी है लेकिन अंदर बहुत सुंदर है। मैंने एक दिन और सूत्र दिया था आपको, संसार केवल आकृति देखकर सुंदरता का अनुमान लगाता है, लेकिन संत और भगवान आकृति से नहीं रीझते। संत और भगवान तो प्रकृति पर रीझते कि अंदर कितना सुंदर है। हमारी बाहर की सुंदरताएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन अंदर का रूप यदि हम देखें तो हमें अपने आप से घृणा हो जाएगी। इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े, इतना बढ़िया बढ़िया सारा दिखावा होता है, लेकिन अंदर कितना अधर्म अन्याय और कितनी विसंगतियां हमारे अंदर विकारों की भरी पड़ी हैं। आत्मा पेनम बिगरहती, हमारी आत्मा भी हमको धिक्कारेगी। धर्म को बाहर से करने की आवश्यकता नहीं है, धर्म को हम बाहर करते हैं। धर्म तो अंदर की वस्तु, धारणा धर्म इत्यायु, वो धारण किया जाने वाला धर्म होता है, वो अंदर होना चाहिए। धार्मिक बाहर से बन जाने में अधिक पैसा नहीं लगता,
200-300 रुपया में आप बहुत बढ़िया धार्मिक बन जाओगे। 50 रुपया की खड़ाऊं खरीद लो, 100-150 रुपया का पीला पीला कपड़ा खरीदो, 10 रुपया नाई को देकर के सारे बालों का मुंडन करा दो, अच्छा लंबा सा तिलक लगा लो, पूरे धार्मिक बन गए। कुल खर्च 300 रुपया, और बनने में कुल आधा घंटा लगेगा। धार्मिक बनने में, धार्मिक बनने में खर्च बहुत नहीं है, धार्मिक बनने में बहुत समय नहीं लगता, लेकिन धार्मिक होने में कई जन्म लग जाते हैं, तब भी पूरा धार्मिक नहीं हो पाता। धारणा धर्म मिथ्यायु, महर्षि कणाद कहते हैं, धर्म दिखाने का, प्रदर्शन का तत्व नहीं है, वो धारण करने की वस्तु है। एकांत कक्ष में केके के चरणों पर माथा पटक रहे चक्रवर्ती जी। देवी माग माथ अब ही द्यों तो ही, राम बिरह जन मारसी मोही। मेरे प्राण घन राम को मत मार, प्राण धन राम को बचा ले। अगर माता कहे तो मैं काट के दे दूं, तेरे पैर पड़ता हूं। वे चक्रवर्ती जी जिनको देखकर देवता चौंक जाते थे, वे चक्रवर्ती जी अपनी प्रिया के पांव पकड़ रहे हैं। कोई और राजा होता तो 10 हाथ गहरा गड्ढा खोद कर गाड़ करके कोई पूछ भी नहीं पाता कैके गई कहां। इंद्र भी नहीं पूछ पाते कि दशरथ जी से गई कहां कैके। किसी में है साहस तो उनके सामने खड़ा हो जाए। सुरपति बसे बाह बल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। ऐसे चक्रवर्ती जी अपने धर्म के बंधन में बंधने के कारण इतनी अनुनय विनय कर रहे हैं। क्या नहीं कर सकते, जो चाहते वो कर देते, नहीं कर पाए। धर्म का सूत्र बहुत गहराई पर होता है। तब राम जी ने रोकर चित्रकूट में बात कही थी, राख्यो राव सत्य मोह त्यागी, तन पर हरो प्रेम पन लागी। पिताजी ने धर्म के लिए मुझे त्याग दिया और शरीर भी त्याग दिया, दोनों का त्याग किया। धर्म में त्याग होता है, केवल त्याग। और अधर्म में सारा का सारा जितना भी होता है वो स्वार्थ के लिए परिग्रह होता है, त्याग तो लेश मात्र भी नहीं होता। अर्थ का, शरीर का कोई त्याग हुआ जीवन में? नहीं हुआ, केवल संकलन ही संकलन हुआ है अपने लिए। जो अपने लिए रख रहा है वही तो अधर्म कर रहा है, और जो दूसरों के लिए व्यवस्था दे रहा है वो धर्म करता चला जा रहा है। धर्म का स्वरूप संभालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तब वे ब्राह्मणों ने, प्रताप भानु के यहाँ आमंत्रित ब्राह्मणों ने कहा कि हमने धर्म की इतनी बड़ी बड़ी मीमांसाएं की, धर्म पर चलने के इतने बड़े बड़े प्रयास किए नाथ, आज समझ गए हम कि धर्म की रक्षा हम नहीं कर पाते, धर्म तो आप ही बचवाते तब बचता है। ये इसने ब्राह्मण का मांस हमें परोस दिया, आकाशवाणी करके आपने बचा लिया। तब उन्होंने कहा, ईश्वर राखा धर्म हमारा। ये भगवान ने धर्म बचा दिया। धर्म अंदर होता है, और भगवान को धर्म प्रिय है, प्रदर्शन प्रिय नहीं। भगवान दर्शन प्रिय हैं, प्रदर्शन प्रिय नहीं। हमारे जीवन का दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है? कोई सिद्धांत नहीं। मारो खाओ हाथ ना आओ, ये सिद्धांत है हमारा। लेकिन भगवान प्रदर्शन पर नहीं, अंदर के दर्शन पर, सिद्धांत पर, उसके सत्य पर बीजते हैं। कुब्जा का सत्य देखा भगवान ने। ये त्रेता में शूर्पणखा थी, रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई। बहुत सुंदर रूप बना के भगवान के पास गई थी, और भगवान उसे इतने सुंदर लगे, इतने सुंदर लगे कि नाक कान कटने के बाद भी गाली देना चाहिए रावण के सामने कि वे पापी दशरथ के लड़के आए हैं, उन्होंने मेरी ये दुर्दशा की है। लेकिन वो क्या कह रही है? बोले शोभा धाम राम असनामा। रावण ने कहा, इसको लज्जा नहीं आ रही? जिसने नाक कान काटे उसके लिए शोभा धाम कह रही है? जो हमारा अहित कर दे वो कभी सुंदर हो सकता है? शूर्पणखा कह रही है कि मेरे नाक कान अवश्य कट गए, लेकिन उनकी सुंदरता पर मैं अभी भी निछावर हूं।
और वो शूर्पणखा राम जी का चिंतन करते करते रावण के मरने के बाद चिता में जल के मर भी गई, लेकिन राम जी का चिंतन न भूली। अब की बार वो कंस के यहां कुब्जा बनी, न विवाह कराया है, न उसे कोई सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो एक सुंदर बस चुका था। भगवान ने कहा, देवी अब तेरी आराधना बहुत लंबी हो गई, तूने मुझे पाने के लिए बड़े यत्न किए, ये हाथ में कंस के लिए शरीर पर लगाने का बहुत दिव्य गंध राग ले जा रही है, अंगराग, ये हमको दो। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। भगवान ने उस सुंदर सुंदर कस्तूरी केशर से घिसे हुए दिव्य सुगंधित चंदन को अपने माथे पर धारण किया। बलराम जी ने लगाया, मित्रों ने लगाया, सभी चंदन लगा करके तत्पर हुए और कुब जाके दोनों पैरों पर अपना एक चरण रख के भगवान ने उसके हनु पर नीचे एक हाथ लगाया, एक पीछे लगाया, खींच दिया। 3 जगह से टेढ़ी थी, बिल्कुल सीधी हो गई, इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान के स्पर्श करने से जन्म जन्मांतर की जितनी कुवासनाएं कलमश रह गया था वो भी स्वच्छ हो गया। कुब्जा ने आग्रह किया, मेरी कुटी में चरण डाल दो तो मैं समझूं कि आप हमारे हैं। जब कोई अपने घर आता है तब तो अपन समझते हैं कि हमारे यहां आया। अभी पटेल साहब कथा करवा रहे हैं, जो आ जाता है उठकर खड़े हो जाते, आइए आइए। वाह, शादी में, विवाह में, किसी अच्छे अवसर के ऊपर आपके यहाँ कोई व्यक्ति आता है, उससे आपकी आत्मीयता, शत्रु भी यदि आपके दरवाजे आ जाता है तो आपका मन द्रवित हो जाता है, उससे भी कहते हो आओ बैठ जाओ। आत्मीयता तो मैं तब मानूंगी जब आप मेरी कुटी पर चलो। भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, अवश्य अवश्य आऊंगा, अभी नहीं, पहले गंतव्य को, मंतव्य को, लक्ष्य को पूरा करूं। भगवान कृष्ण बलराम आगे बढ़कर के पहुंचे, जहां धनुष रखा था, वो धनुषशाला में जब गए तो रक्षक लोग खड़े थे, उनसे पूछा कि भाई हम थोड़ा धनुष का दर्शन करना चाहते। कि भगवान कृष्ण की मर्यादा है, ऐसे थोड़ी ना अपने आप उच्छृंखलता से पहुंच जाए। तथा पौराण प्रच्छमानो धनुषा स्थान मच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरेन्द्र में बाद्भुतम। अद्भुत धनुष देखा भगवान ने। गर्ग संहिता में लिखा है कि ये धनुष ही कंस की परीक्षा का एकमात्र लक्ष्य था। कृष्ण यदि धनुष तोड़ पाएगा तो मुझे मारेगा, नहीं तोड़ पाया तो मुझे कभी मार ही नहीं सकता है, ये दूसरा परीक्षण है मेरा। कंस गया था परशुराम जी को ललकारने के लिए महेंद्र पर्वत के ऊपर, और उसने कहा कि परशुराम जी, हमने सुना है आपने बड़े बड़े क्षत्रियों को परास्त किया है, मेरे से युद्ध करो, अभी आपको क्षत्रिय मिला नहीं। परशुराम जी ने हंसकर कहा, बेटा बहुत देरी से आए, अब तो हमने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ही कर ली, लेकिन यहां तक आए हो तो थोड़ा प्रसाद तो लेते जाओ, ये धनुष ले जाओ, ये जो धनुष तोड़ेगा उसी के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। वो धनुष कंस ने रख छोड़ा है कि यदि कृष्ण तोड़ेंगे तो मारेंगे, नहीं टूटा तो नहीं मरूंगा, ये मेरा परीक्षण है। भगवान ने तुरंत जाकर करेण वामेन सलील मुद्रतम सज्जम कृत्वा निमिषेण पश्यताम, और धनुष को उठाकर एक निमेष में, एक निमेष, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा। जैसा रामायण वर्णन आया ना, ठीक उसी प्रकार का वर्णन लिख रहे हैं। निणाम कृष्ण प्रबंज मध्य तो यथेक्षु दंडम मदकरुक्रमः। जैसे हाथी, बलवान हाथी गन्ना को तोड़ दे चट, ऐसी भगवान ने धनुष तोड़ा। गड़गड़ाहट, कड़कड़ाहट की आवाज आई। कंस घबरा गया, क्या हुआ क्या हुआ? कहा, जिनको तुमने बुलाया उन कृष्ण बलराम ने आकर के, वो यशोदा के पुत्र कृष्ण ने धनुष तोड़ डाला। अब समझ गया कि मरना पड़ेगा। परशुराम जी ने यह संकेत दे दिया था। उसे अब शकुन भी हो रहे हैं। कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षणाम सबलस्य च। उसे अपनी छाया 2 दिख रही है, और छाया में उसे चिन्ह दिखाई दे रहा है, छिद्र दिखाई दे रहा है। 2 चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, 2 सूर्य नारायण दिखाई देने लगे। ये जिनको दिखाई देने लगे समझ लें, तैयारी कर लें तुरंत तुरंत। अब देखिए, स्कंद महापुराण में और नारद महापुराण में, 2 पुराणों में मरने वाले व्यक्ति के 1 वर्ष पहले तक के लक्षण बताए कि यदि ऐसा लगे तो समझो 1 वर्ष में, ऐसा लगे तो 6 महीने में, ऐसा लगे तो 1 महीने में, ऐसा लगे तो 8 दिन में,
और ऐसा लगे तो समझना कि 24 घंटे में मर जाएंगे। अदर्शनम ससृषा प्रतिरूपे च सत्यपि, छाया तो दिखाई देती लेकिन अपना सिर दिखाई नहीं देता है। छिद्र प्रतीति छायायाम प्राणघोषा नुपश्रुति ही, अपनी छाया में छिद्र दिखाई दे रहे हैं। कानों में उंगली लगाते हैं तो धू धू की आवाज आती, वो आवाज आना बंद हो गया है। स्वप्ने प्रेत परिष्वंगा, जो पहले मर चुके हैं वे स्वप्न में गले लगा रहे हैं। पहले के मरे हुए व्यक्ति दिखाई दे तो बात अलग है, लेकिन यदि वो गले लगा में तो समझ लो जाने में अधिक देरी नहीं है। स्वप्ने प्रेत परिष्वंगम खरयानम विषादनम, गधा के रथ पर बैठा हुआ चला जा रहा है। या नानलम माल्य का तैलाभ्यक्तो दिगंबरा, बिना वस्त्र का है, लाल लाल माला गले में डालकर चल रहा है। अन्यानि चेत् तंभूतानि स्वप्न जागरितानि च पश्यन् मरण संत्रस्तो निद्राम लेभेन चिंतया, ऐसे थोड़ी आंख लगती फिर ऐसा स्वप्न देखा, फिर ऐसा स्वप्न देखा, भयभीत हो गया। मंत्रियों को बुलाया, कहा ऐसा करो मल्लशाला का आयोजन करो, अपने पास बहुत बड़े बड़े बलवान हैं, इनके द्वारा कृष्ण बलराम को मारा जाए। 10,000 की हाथी अपने शक्ति धारण करने वाला अपने पास कुबलिया पीड़ हाथी है, उसको दरवाजे पर खड़ा करो, मदिरा पिला दो, कृष्ण बलराम जैसी आमे उनके ऊपर चढ़ा दो, मरवा डालो। भगवान श्री कृष्ण बलराम जब आगे चले तो हाथी झूम रहा था। महावत से कहा भाई हाथी हटाओ, राजा के यहाँ जाना है हमको मल्लशाला के अंदर। हाथी चढ़ा दिया, वो तो मदिरा पिए हुए मनमत्त हो रहा था। विचकर्ष यथा अनागम सुपर्ण एविली लया, जैसे गरुड़ जी किसी नाग से खेल करते हैं, अरे एक से क्षण में मार डालेंगे, ऐसे ही भगवान ने भी हाथी को सूंड पकड़कर यहां वहां पूंछ पकड़ करके 100 हाथ पीछे ले गए। अब पकड़ के सूंड मारा, झटका तड़ तड़ करके दांत केवल गिरा, टूटे दांत गिरा, मृत्यु को प्राप्त हुआ। महावत भी मर गया। एक दांत बहुत विशाल दांत था, भगवान कृष्ण ने रखा, एक दांत बलराम जी ने रखा है। कोबलिया पीड़ हाथी है, इसके भी 4 दांत और 5 सूंड थे इसको। ये ऐरावत की हाथी की जाति का था, और जरासंध का हाथी था। जरासंध कितना बलवान था। जरासंध जब एक बार निकल रहा था मथुरा से यमुना के किनारे स्नान आदि करते समय, हाथी विचल गए तो इसने कोबलिया पीड़ हाथी ने ऐसा हाहाकार मचाया, किसी के वश में ना आया। कंस को पता लगा कि भाई ये कोलाहल क्यों हो रहा है, जरासंध का हाथी विचल कर गया है, किसी से पकड़ में नहीं आ रहा। सारे योद्धा और जरासंध भी थक गए। तो कंस ने बाएं हाथ से उसकी 4-5 सूंड पकड़ी एक ही हाथ में, और ऐसे ला के खड़ा कर दिया जरासंध के सामने। क्या बलवान हो तुम लोग, लाज नहीं आती तुमको। जरासंध भी आश्चर्यचकित हो गया, ये शक्ति, इतने मदमत्त हाथी की 5 सूंड एक हाथ में पकड़ के ले आया। उसने अपनी 2 बेटियां थीं, अस्थि प्राप्ति, दोनों का विवाह कंस से कर दिया और हाथी दहेज में दे दिया, आप ही के पास में। हाथी का वध किया। भगवान जब मल्लशाला में पहुंचे तो कंस के लोगों को ऐसे लगे जैसे काल, और कंस को तो ऐसे लगा साक्षात मृत्यु आ रही। भगवान की स्वजन संबंधियों को लगा ऐसे छोटे छोटे सुकुमार कुमारों से क्या युद्ध होगा। मुष्टिक चाणूर को शिक्षा देकर के युद्ध करने रखा था, मल्लशाला में मार डालो। मुष्टिक चाणूर जब भगवान से कुश्ती लड़ने लगे, भगवान समझ गए कि यहां तो दुरभिसंधि है, कुश्ती के नियमों का पालन नहीं हो रहा। भगवान कृष्ण ने चाणूर को, मुष्टिक को बलराम जी ने मारा। शल तौशल आदि दौड़े, इनको भी कुश्ती में भगवान ने पछाड़ा। श्री बलराम जी से आज्ञा लेकर के ऊपर मंच पर बैठा हुआ था कंस, वहां चढ़ गए। वहां जाकर के कंस देख के इतना शिथिल हो गया, उसकी सारी शक्ति पता नहीं कहां चली गई। शक्ति जहां से आई है वहां चली गई। तब ये हाथ ऊपर नहीं जा रहा, ये बोल नहीं पा रहा, नेत्र देख नहीं पा रहे, तो लोगों ने कहा मर गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, वो अंशी में समाहित हो रहा है। क्या रहा था, तुम्हारा कुछ था ही नहीं। ये तो अपन कुर्ता पहने हाथ ऊंचा करेंगे, कुर्ता अपने आप ऊंचा हो जाएगा। आप कहे कुर्ता ऊंचा हो गया था, कुर्ता नहीं ऊंचा हुआ था, उसे करने वाला कोई था, इसलिए वो ऊंचा हो गया था। शक्ति है कहां, शक्ति तो सारी की सारी परमात्मा की दी हुई। जो व्यक्ति इस बात का अनुभव करता रहता है कि सारे गुण सारी शक्तियां भगवान की ही हैं, वही भगवत तत्व में समाविष्ट हो पाता है।
भगवान श्री कृष्ण ने जाकर कंस की चोटी पकड़ी, घुमा करके उसको नीचे फेंका मल्लशाला में, और तुरंत कूद पड़े ऊपर, उसी के ऊपर कूद पड़े। कंस की मृत्यु हो गई। कंस के स्वजनों में हाहाकार और भगवान के स्वजनों में जय जयकार का घोष होने लगा। बोलो कंस निशूदन भगवान की। कंस के सगे भाई थे और दौड़े, भगवान कृष्ण बलराम ने उन सभी को समाप्त किया। वध करने के पश्चात भगवान सीधे कारागार में गए। माता पिता कितने दिन से कारागार में बंधे थे, देखकर रो पड़े भगवान। और एक वाक्य कहा भगवान ने, मातरम पितरम वृद्धम भार्यम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च कल्पस्व सुनो मृतम। पिताजी माताजी हमारा मुंह मत देखो आप, हम इतने पापी हैं। जिन पुत्रों के रहते माता पिता को दुख हो, भगवान कहते वे मर चुके हैं। माता को, पिता को, वृद्ध को, सती साध्वी स्त्री जिस पति के रहते रोती रहे, छोटे छोटे बच्चे जिस पिता का आश्रय पाकर के रोते रहे, किसी अभाव में समझ लेना कि वे जीते जी मर चुके हैं वो लोग। गुरुम विप्रम प्रपन्नम च, जिनके जीते जी गुरु लोग दुखी रहे, ब्राह्मण दुखी रहे, प्रपन्नम शरणागत लोग दुखी रहे। महाभारत में लिखा, युधिष्ठिर जी के साथ जब कई वेद पाठी ब्राह्मण चल पड़े, धर्मराज जहां आप रहोगे वहां हम रहेंगे। धर्मराज ने कहा मैं निर्वासित हूं, वनवासी हूं, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा।